पाकिस्तानी फैमिली कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। यार वीडियो बहुत ही खतरनाक है कि भाई क्या आखिर पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल चल रहा है। अच्छा। तो देखते हैं जल्दी से आखिर चल क्या रहा है। तो काउंटडाउन करते 3 2 1 स्टार्ट। पाकिस्तान सच में खत्म होने वाला है और ये तो कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में एक ऐसी भयंकर आफत आने वाली है जिससे खुद पाकिस्तान भी बेखबर है। आज हम ऐसे 5 फैक्टर्स को देखेंगे जो पाकिस्तान को खत्म कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 2 डेकेड से काफी अनस्टेबल है और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 70% है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा डेंजर जोन है और अब तक पाकिस्तान के डेब्ट बिलियंस में नहीं बल्कि कई ट्रिलियंस में पहुंच चुके हैं और इसमें से ज्यादा लोन तो उन्होंने चाइना से भी लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 मेजर फैक्टर्स जो कि पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद से ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई थी तो उसके बाद सच में पाकिस्तान के फादर की डेथ हो गई थी, क्योंकि आप कह सकते हो कि वहाँ की सरकार बस यही चला रहे थे। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने सेक्रेटरी और एक टाइप राइटर के साथ मिलकर बनाया है। यानी कि जब उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था तब उनके पास प्रॉपर मिनिस्टर्स की टीम में नहीं थी और यही वजह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 9 साल लग गए, जबकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट 2 साल में ही बन गया था। और इसी के साथ पाकिस्तान के बनने में कुछ 20-30 साल के अंदर ही कई सारे प्राइम मिनिस्टर बदले और आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सका। और ज्यादातर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बदले हैं वो अपने पीरियड को खत्म नहीं कर पाए थे। यानी कि या तो कोई उनके गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लेता या उनकी डेथ हो जाती या फिर किसी और वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। और यही सब वजह है कि पाकिस्तान हमेशा इंस्टेबिलिटी में रहा, क्योंकि चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर कैसा भी हो, अगर वो लॉन्ग टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहता तो कहीं ना कहीं देश का ग्रोथ ही होता। लेकिन बार बार बदलने की वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी और अभी पाकिस्तान में 2 डिवीजन आ चुके हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि अभी भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहिए और यही वजह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। क्या भी चल रहा है देखो। पिछले साल से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ज्यादा बुरे हालत में है, क्योंकि आपको भी पता होगा वहाँ पर फ्लड आया था जिस वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ था और काफी प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा था। वैसे तो हर कुछ सालों में पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि धीरे धीरे करके इनके ऊपर इतना ज्यादा लोन चढ़ गया कि अब उनके फॉरेन रिजर्व्स में बस कुछ बिलियन डॉलर से पड़े हुए हैं, जिससे वो शायद अगले 1 महीने तक मुश्किल से सस्टेन कर पाएंगे। और ऐसे कई महीनों से चला आ रहा है, लेकिन वो लोन पर लोन लेते जा रहे हैं ताकि वो अपने कंट्री को सस्टेन कर पाए। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी ये स्टॉप होगा और तब तक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। बुरी बात तो ये है कि इस साल पाकिस्तानी रुपीस के प्राइस बहुत ज्यादा बुरी तरीके से नीचे गिर गए और उनका लिया गया लोन बढ़ गया, ऊपर से पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गए। और यही सब कम था तो क्लाइमेट चेंज ने फ्लड लाके उनके और बुरे हाल कर दिए। और फ्लड की बात हो ही रही है तो इसका अगला पॉइंट यही है। मॉनसून पाकिस्तान के लिए बहुत खराब था। कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को डुबा दिया था। इसमें ऑलमोस्ट 2000 लोगों की जान चली गई थी, कई लोगों के घर तबाह हो गए थे और यही सब होने के करीब 8-9 महीने बाद आज भी हजारों लोगों को अब तक रहने की सही जगह नहीं मिली है और अब तक इनकी जिंदगी थम सी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने ही देश के लोगों का पेट भरने जितने पैसे मुश्किल से हैं। तो ऐसे में वो उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी मदद करने के लिए कई लोगों ने पैसे डोनेट किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक हजारों लोग आवारा हो गए और माना कि डोनेशन और बाकी सबसे मिले पैसे उनकी काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए रिकवरी का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या आपको पता है अफगानिस्तान में जो हालात तालिबान ने की है वही हालात तालिबान पाकिस्तान के साथ जल्दी करने वाला है। टीटीपी यानी कि तारीख तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कुछ 1 साल पहले अफगानिस्तान पर बुरी तरीके से कब्जा कर लिया था। आपको भी पता होगा कि वहाँ के लोगों की हालत कितनी ज्यादा खराब है और कहा जाता है कि अफगानिस्तान को कैप्चर करने में तालिबान की मदद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने की थी। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नकार
रहा है, पर अब आप शायद कह सकते हो कि अब उन्हें उनके ही बुरे काम का कर्म मिल रहा है, क्योंकि अब तक यही तालिबान ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान वालों के लिए एक खतरा बनकर बैठ चुकी है। अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आए दिन अपने मिलिटेंट्स पाकिस्तान में भेजती रहती है, और पहले तो इनसे इतना भी खतरा नहीं था क्योंकि उनके पास कोई बेस नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद इनके पास बहुत ज्यादा सॉलिड बेस आ चुका है और वो पाकिस्तान के काफी करीब है, जिससे पाकिस्तान को सीधा खतरा है, क्योंकि अब तालिबान का अगला शिकार पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से ज्यादा अपने मिलिट्री पर पैसा खर्च किया है। जैसे कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान और भारत के बीच जब फंड्स बांटे जा रहे थे, तब पाकिस्तान को $750 मिलियन देने थे, लेकिन पाकिस्तान को हमने $200 मिलियन दिए और उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उस पैसे का इस्तेमाल डायरेक्ट अपने मिलिट्री में कर रहा था, और तभी उनका देश जस्ट बना ही था और हमने इसीलिए स्टॉप किया था, क्योंकि मिलिट्री बनते ही वो सबसे पहले जो चीज करने वाले थे वो था कश्मीर पे कब्जा, और इसीलिए ही जवाहरलाल नेहरू ने जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझ जाता तब तक आगे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन जब गांधी जी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और ये हमारे ट्रस्ट को तोड़ देगा, इसलिए नेहरू जी के डिसीजन को गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया। और कई लोग मानते हैं कि यही वजह है कि गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, यानी कि इस चीज को जस्टिफिकेशन के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन ये सब हमने आपको इसीलिए बताया क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान कैसे पहले से ही अपने मिलिट्री पर ज्यादा भरोसा करता है, और पाकिस्तान को अपने गवर्नमेंट से ज्यादा मिलिट्री पर भरोसा है, और वो अपने 60% से ज्यादा खर्च मिलिट्री पर ही करता है। और यही होता है जब कोई देश अपने देश को चलाने की जगह बस मिलिट्री को ताकतवर करने पर फोकस करता है, जो गलती पाकिस्तान ने की, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही हुए कि पाकिस्तान मिलिट्री के पास आज भी गवर्नमेंट से ज्यादा पावर है, और यही सब वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और पाकिस्तान देश का एंड आने वाला है अगर उन्होंने जल्द ही कुछ ना किया तो। इस वक्त तो पाकिस्तान अपने हर एक कोशिश कर रहा है कि वो जिस भी देश से हो सके वहाँ से लोन ले सके ताकि वो अपने देश को सस्टेन कर सके, लेकिन अभी भी चाइना उनके लिए काफी बड़ा खतरा बनकर बैठा हुआ है। लेकिन ये चीजें हमें क्या इफेक्ट करती है? सबसे पहला तो हम स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करते आ रहे हैं, इस चीज को बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान की गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि क्या चीज है जो भारत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक फेमस कोट है कि इंटेलिजेंट लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जो जीनियस होता है वो दूसरों की गलती से भी सीखता है। और जिस तरीके से बस एक साल के अंदर साउथ एशिया के 2 देश इतने बड़े क्राइसिस में आ गए हैं जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान, तो उसे हमें ये समझ में आता है कि कब क्या हो जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं रहता। इंडिया में ऐसे कई मिनिस्टर्स हैं जो कि इंडिया के लिए काफी सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, और यही वजह है कि आज इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री और नेक्स्ट सुपर पावर की तरह देखा जाता है। लेकिन ये टॉपिक होगा किसी और वीडियो में, तब तक आप कमेंट वजह हमारा जो हाल है ना वो तो आपके सामने सारा है, सब बेकार पड़ा हुआ है, बेकार नहीं पड़ा हुआ। मैं बताता हूँ ना, लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारा मुल्क उन्होंने डुबा दिया, सब कुछ बर्बाद उन्होंने कर दिया। आर्मी पे इन लोगों हमले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लड आया था उससे पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश की, सब कुछ क्रैश हुआ इस मुल्क के अंदर। और अभी ये पाकिस्तानी लोग खुद अपने देश को डुबा रहे हैं। इसमें किया करता था हमारी नेशन का ही है वजह, सब जो कुछ किया देखो सैलाब आया। अगर आज तक लोग सही होता तो सब कुछ ठीक होता, हमारा लोग ही ऐसा है, घटिया लोग है, तो भाई क्या सही होगा? हमारे लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया ना भाई। क्या है, कभी कहते हैं कि ये लीडर अच्छा है तो कभी कहते हैं वो लीडर अच्छा है, कभी ये लीडर अच्छा है तो कभी वो लीडर अच्छा है। एक के पीछे ये लोग चलते नहीं है। अगर एक बंदा 5 साल या 10 साल पूरा करे, जैसे मोदी जी अपना टर्म पूरा कर रहे हैं, ऐसे मुल्क आगे जाते हैं। मोदी जी ने 9 साल देखे मुकम्मल किए तो इंडिया को किधर ले गए? हमारे पास जो भी आता है वो 3 साल 3.5 सालों से लत मारी दूसरा आ गया। अब देखो, आधा पाकिस्तान जाता है, इमरान खान आया, आधा पाकिस्तान जाता है शहबाज शरीफ आए, तो भाई इमरान खान को अरेस्ट हुआ, उसके बाद वारंट शॉरंट जो भी निकला अरेस्ट हुआ, उसके बाद लोग पागल हो गए, लोग भाई रोड बनने गए, लोगों ने आर्मियों पर हमला करना शुरू कर दिया। बे शर्म करो यार, वो हमारी शान है तो तुम लोग उसी पे हमला कर रहे हो। देखो यार, आर्मी प्रोटेक्ट करते हो, तुम उन्हीं पे हमला कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों, जरा अक्ल से काम लो, जरा बंद कर दो। आज तुम लोगों ने पाकिस्तान पूरा बर्बाद कर दिया है, तुम्हें इस चीज को लेकर शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल वजह हालात इन्होंने ऐसा पैदा कर दी कि खाना जंगी शुरू हो गई है ना। ये चीजें इन्होंने शुरू की हैं जो पाकिस्तानी अवाम। इन्होंने वो तालिबान की बात की तो बात तो ठीक है, टीटीपी का भी खतरा है। वजह चारों तरफ से हम घेरे हुए हैं। वजह हमारी इतनी मुश्किलात है कि हम सोच भी नहीं सकते।
मैं एक बात सीधी करूंगा, ना। किसी का भी कुछ नहीं होता, हम पाकिस्तानी लोगों ने खुद को घेर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम वो क्या कहते हैं ना कि एक इंसान अपने आप को मुक्का मारता है तो हाँ। खुद को मारने की कोशिश करता है, खुदकुशी करता है। ये पाकिस्तानी लोग ये वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने हाथों से, बिल्कुल। वो तो हमें किसी से खतरा नहीं है। वही ना तो यार आप लोग बताए आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म कर तो बात